एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो कल हमने नीट 2023 के फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और आज रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फिजिक्स के। तो फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है। फर्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये था, उसमें से हमने रैंडमली कोई भी क्वेश्चन मुझे मिले है तो मैंने उसी को ही पिक किया है। तो इसमें जो एक क्वेश्चन था कि फुल वेव रेक्टिफायर यानी 2 डायोड सिस्टम, फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे 2 डायोड लगे हैं, 2 डायोड्स लगे थे और एक कुछ रेजिस्टेंस उसमें लगे हैं और उसमें कुछ कैपेसिटर्स लगे हैं और कुछ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, उसमें कुछ ट्रांजिस्टर्स लगे हैं। तो ये बताना है एक रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें 2 डायोड लगे हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं, 2 डायोड लगे हैं, कुछ रेजिस्टर्स लगे हैं और कुछ कैपेसिटेंस लगे हैं। तो ये बताना कि इनमें से कौन उसके रिपल जो होता है, रिपल्स प्रोड्यूस हो जाता है, में कन्वर्ट किया जाता है। एसी को जब डीसी में कन्वर्ट किया जाता है फुल वेव रेक्टिफायर द्वारा, तो उसमें कुछ रिपल्स बन जाते हैं। उस रिपल्स को कौन रिमूव करता है इनमें से, ये पार्ट था। तो कैपेसिटर एक फिल्टर का काम करता है। ये क्या कर देता है, जो रिपल्स होते हैं, जो अनवांटेड एसी के जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो डीसी में हमको नहीं चाहिए होती हैं, वो कैपेसिटर रिमूव कर सकता है। सो कैपेसिटर क्या कर सकता है, रिपल्स को रिमूव कर सकता है, यानी एक फिल्टर का काम करता है। सो कैपेसिटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ, उसमें दिया है कि रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर, इनमें से कौन ऐसा डिवाइस है जो रिपल फैक्टर को रिमूव करता है, दैट इज कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्लास 11th का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज मैंने 11th क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया है और वो है कि एक कार है, एक व्हीकल है जो कि हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। हाफ डिस्टेंस को v1 वेलोसिटी से, v1 स्पीड कह सकते हैं, से वो ट्रेवल कर रहा है और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। रिमेनिंग जो हाफ डिस्टेंस है, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है 2v वेलोसिटी से। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, v वेलोसिटी से, एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है 2v वेलोसिटी से। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास 11th का, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड। आज हमने 11th क्लास में इस डेरिवेशन को भी किया है कि जब अगर हमारे पास एक कुछ डिस्टेंस है s, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हाफ डिस्टेंस यानी s/2 डिस्टेंस t1 टाइम पर चलते हैं, फिर s/2 डिस्टेंस t2 टाइम पर चलते हैं, फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस, या हम यहाँ पर कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है s, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। नाउ टोटल डिस्टेंस विल बी s, टोटल डिस्टेंस s है और यहाँ पर क्या था t1 प्लस t2। आज हमने ये डेराइव किया है क्लास 11th में। अगर किसी को डेरिवेशन में प्रॉब्लम है तो कर सकता है, अब वो पूछ सकता है या फिर वो कमेंट में पूछ सकता है। तो अब यहाँ पर हमारा ओवरऑल जब इसको वैल्यूज़ को हमने पुट किया था, वी फाइंड द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड कब, जब हाफ डिस्टेंस किसी अदर स्पीड से ट्रैवल की गई हो और हाफ डिस्टेंस किसी दूसरे स्पीड से ट्रैवल की है, तब के लिए हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। लेट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद v1 स्पीड एंड हाफ डिस्टेंस विथ v2 स्पीड। तो जो एवरेज स्पीड आएगी उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज ये इसका फॉर्मूला होता है। कब ये फॉर्मूला होता है, जब हाफ डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से चली गई, हाफ डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से चली गई, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उस टाइम पर ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा एवरेज स्पीड का। तो ये आ जाएगा 2v1 क्या हो जाएगा v1 की जगह आ गया v, इंटू इसकी जगह आ गया 2v अपॉन v प्लस 2v। सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 4v स्क्वायर अपॉन 3v। सो v से v गया, इट बिकम 4/3v। दिस इज द आंसर ऑफ एवरेज स्पीड। सो इट बिकम, तो ये हमारा आंसर आ गया है
अगर यहाँ पर आपको डाउट है कि ये कैसे आया है तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इसको डिराइव कर दूंगा, एक शॉर्ट या छोटे से वीडियो में हम इसको प्रूव कर देंगे कि हाफ डिस्टेंस v1 से चला है, हाफ डिस्टेंस v2 से चला है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये कैसे आया है। अदरवाइज आपको ये याद रखना है। सो हमारे पास अब एक ये क्वेश्चन है, एक ये गेट्स का एक क्वेश्चन है। तो गेट में हमको दिया है कि जो ए और बी इनपुट है और वाई आउटपुट है। सो व्हाट विल बी द वाई आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि ये जो गेट है ये है नॉट गेट एंड दिस इज ऑल्सो नॉट एंड दिस इज, ये वैसे तो एंड है लेकिन एंड के आगे एक छोटा सा यहाँ पर राउंड बना हुआ है जो कि नॉट को रिप्रेजेंट करता है। एंड प्लस नॉट मिला के बनता है, इट बिकम नैंड। तो ये हो गया है नैंड गेट, जो कि यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है। तो अब हम इस गेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो एक नॉट होता है इसका फॉर्मूला, इसका जो हमारा ट्रुथ टेबल में इसका कैसे सॉल्व होता है। अगर ए इनपुट है, अगर ए इनपुट आ रहा है तो नॉट गेट क्या कर देता है, आउटपुट को क्या बना देता है इसका, इट बिकम ए बार। आउटपुट क्या हो जाता है ए बार। नॉट गेट में अगर इनपुट ए है, ये है नॉट गेट, नॉट गेट क्या करता है जो भी इनपुट आएगा उसको बार में कन्वर्ट कर देता है। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 1, यानी कि 0 का बार, वी कैन से 0 का बार हो जाएगा आउटपुट में। अगर यहाँ और 0 का बार क्या होता है 1, इसका मतलब ए है इनपुट में तो आउटपुट में क्या आ जाएगा ए बार। अगर बी इनपुट में आ रहा है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा बी बार। ओके, ए बार और बी बार हो गया। पर क्या हो गया ए बार और बी बार आ गया। अब ये जो ए बार और बी बार है ये दोनों इनपुट हो गए नैंड गेट के। तो नैंड गेट का इनपुट हो गया, ये भी नैंड गेट का इनपुट हो गया। तो अब यहाँ पर जो नैंड गेट का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ए, अगर यहाँ पर जैसे ए बी आ रहा होता, अगर ए बी आ रहा होता तो क्या होता है ए डॉट बी का बार। मतलब जो एंड में ए डॉट बी होता है और नैंड के लिए बार लग जाता है। लेकिन यहाँ पर ए बार और बी बार इनपुट है तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आउटपुट में क्या आ जाएगा ए बार डॉट बी बार का, ये तो एंड का हो गया, उसके बाद नैंड के लिए होल बार। दिस विल बी द आउटपुट। सो आउटपुट y की वैल्यू आ गई ए बार डॉट बी बार का होल बार। और एक फार्मूला होता है कि ए बार डॉट बी बार का होल बार की जो वैल्यू होती है इट बिकम ए प्लस बी, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है और गेट को। सो दिस इज द आंसर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है और गेट को, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए प्लस बी। ये कैसे हुआ, ए इनपुट था, नॉट गेट ने ए बार बना दिया और बी को नॉट गेट ने बी बार बना दिया। अब ये ए बार इसका इनपुट हो गया, बी बार इसका इनपुट हो गया। नैंड गेट क्या करता है, दोनों इनपुटों को मल्टीप्लाई कर देता है और उसका बार कर देता है। तो इट बिकम ए बार डॉट बी बार का होल बार। तो ये फॉर्मूला होता है ए बार डॉट बी बार का होल बार जो होता है इट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। सो आंसर विल बी ए प्लस बी। क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी हायर सेल से जब लोअर सेल ग्राउंड स्टेट या नीचे किसी भी सेल में आता है तो उस दौरान जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आ रहा होता है तो उस दौरान वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी स्पेक्ट्रम रिलीज करता है। तो उसका वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इक्वल्स आर एच 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स आर एच 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। यहाँ n2 क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये फाइनल यानी लोअर जो ग्राउंड स्टेट होगा या फिर नीचे जहाँ भी आ रहा होगा, जैसे ये है अगर इलेक्ट्रॉन इस सेल से इस सेल में आ रहा है सो इट इज़ n1 एंड दिस इज कॉल्ड n2। जहाँ जा रहा होगा वो n2 होगा फाइनल वाला और इनिशियल वाला होगा n1। तो मिनिमम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमको क्या करना होता है कि n1 को इनफाइनाइट लेना होगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन ये था एक कि इसमें लिखा हुआ है कि बार्मर सीरीज के लिए जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है इट इज़ लैम्डा, वैल्यू है लैम्डा। तो ये पूछ रहा है कि ब्रैकेट जो सीरीज है उसके लिए कितना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे निकलेगा, अगर हमको निकालना है ब्रैकेट के लिए, सो ब्रैकेट के लिए हम कैसे निकालेंगे, ब्रैकेट के लिए हो जाएगा, पहले हम एक बार इसको दोबारा पूरा फॉर्मूले में रखते हैं। 1 अपॉन लैम्डा डैश कह सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा डैश बिकम आर एच 1 अपॉन n2 ब्रैकेट लाइमन बार्मर पास्चन ब्रैकेट फोर्थ में आ रहा है। लाइमन फर्स्ट होता है, फिर लाइमन होता है फर्स्ट, फिर लाइमन बार्मर पास्चन ब्रैकेट।
तो ब्रैकेट में यानी कि 4 आ रहा है, हम कह सकते हैं n2 की वैल्यू क्या होती है इसके लिए 4 और n1 की वैल्यू क्या हो सकती है, लेकिन शॉर्टेस्ट पूछ रहा है तो n1 को क्या रखेंगे इनफाइनाइट। सो वी पुट 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा इट बिकम 1 अपॉन लैम्डा डैश इक्वल्स आर एच, ये हो गया 1 अपॉन 16, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, सो इट बिकम 1 अपॉन 16। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें सो इट बिकम लैम्डा डैश इक्वल्स 16 अपॉन आर एच, ये होता है। और एक बात ध्यान रखना है कि जो बार्मर सीरीज़ के लिए, जब हम बार्मर सीरीज़ के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आती है वो आती है 4 अपॉन आर एच। ये आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे तो लाइमन के लिए 1 रखेंगे, बार्मर के लिए 2 रखेंगे, पास्चन के लिए 3 रखेंगे, ब्रैकेट के लिए 4 रखेंगे, पी फंड के लिए 5 रखेंगे। तो हम उसको रख के हम ये आता है 4 अपॉन आर एच। तो अगर इसको कंपेयर रेशियो कर दिया जाए दोनों को, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए सो इट विल बिकम ये होता है बार्मर के लिए, बार्मर के लिए इतना होता है और ये आया हमारा ब्रैकेट के लिए। तो दोनों को अगर रेशियो कर दिया जाए लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा कर दिया जाए तो इट विल बिकम 16 अपॉन आर एच अपॉन 4 अपॉन आर एच। तो आर एच से आर एच गया, इससे गया 4 टाइम्स, सो इट बिकम लैम्डा डैश इक्वल्स क्या आ जाएगा 4 लैम्डा। सो यहाँ पर यही क्वेश्चन था कि कितने टाइम्स वेवलेंथ में चेंज आ जाएगा। अगर बार्मर सीरीज में लैम्डा है तो पास्चन में कितना आ जाएगा, तो हमने उसको लैम्डा डैश मान लिया, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ